तो दोस्तों आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सीटेट की समाप्त हो गई है। तो क्या आज से इसके बाद जिसके शिफ्ट में एग्जाम है, जिनके भी एग्जाम है, क्या ये पॉसिबल है कि केवल 5 दिन में पढ़कर सीटेट को पास किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इस चीज को मैं आज आपको बताने वाला हूं। 5 दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीटेट आपका क्वालिफाई हो सकता है। और आप जो है आप अभी हिम्मत हार चुके हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप अपनी हिम्मत को हार चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 दिन पढ़कर आप सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुतों लोगों ने किया है, हजारों लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो अभी से अपने अंदर एक उम्मीद जगाइए और जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 5 दिन में सीटेट कैसे क्वालिफाई हो सकता है। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा वो पूरा का पूरा बेनिफिट उठाएंगे और जिसने इस वीडियो को स्किप किया वो स्किप ही रह जाएंगे, वे फिर इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बार ही सीटेट क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। तो देखिए, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, 5 दिन में सीटेट क्वालिफाई करना है। सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी और संस्कृत या तो फिर इंग्लिश, इतने विषय को आपको पढ़ना है। कैसे आप कवर करेंगे इस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। अभी जितने भी जैसे कि 28-29 के डेट में एग्जाम हुआ, उसके बाद जो अगला एग्जाम हुआ है 9 और 10 आज एग्जाम हो रहा है। अभी जितने शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का जो टाइप रहा, इस टाइप के पैटर्न को हमने नोट किया है कि क्या पैटर्न रहा है और उस पैटर्न के आधार पर हमने आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। अगर आपने इन टॉपिक को भी कर लिया तो 5 दिन में आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे। 2 दिन मुश्किल से लगेगा इतने टॉपिक को आपको कवर करने में। मैं बता दूंगा आपको ये टॉपिक कहां से कवर करने हैं, कैसे करने हैं। 2 दिन में टॉपिक को कवर कीजिएगा। तीसरे दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। चौथे दिन प्रैक्टिस सेट लगाना है। 5वें दिन आपको एग्जाम देना है और आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, देखिए, करने वालों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। सीडीपी के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो घूम रहा है, अभी जो घूम रहा है सबसे ज्यादा, और आने वाले शिफ्ट में भी नए पैटर्न के अनुसार से घूमेगा, वो है भाषा का विकास। तो आपको ज्यादा इसमें हमको कुछ बताना नहीं है, ये टॉपिक आप लिख लीजिए और इसको कंप्लीट कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप 5 दिन में सीटेट क्वालिफाई अभी भी कर जाए। ठीक है, देखिए, भावना, इमोशंस, एलसीएफ 2005, आरटीई 2009, पियाजे, कोहलबर्ग, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की, ये चार जो है मनोवैज्ञानिक, इनसे तो क्वेश्चन भरे के भरे आ रहे हैं। अभी हर शिफ्ट में 2, 3, 4 इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एनईपी 2020 कथन और कारण वाले स्पेशली अब ज्यादा पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एनईपी 2020 से अगर आप अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कथन और कारण वाला ज्यादा पढ़िएगा, उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब एक शिफ्ट में तो देखा गया कि 3-3 प्रश्न यहां से बन गए थे। ध्यान देना है। स्कीमा या बुद्धि वाला सिद्धांत, आपको बुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर का है वो पढ़ लेना है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये पढ़ लेना है। फैक्टर से, जी फैक्टर, एस फैक्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। जेंडर पढ़ लेना है, रोल प्ले पढ़ लेना है, चिंतन पढ़ लेना है, बहुभाषिकता, आकलन, अधिगम, विकार, इतने टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया 2 दिन में तो आपका सीटेट निश्चित क्वालिफाई होगा। क्योंकि देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सीडीपी का मैंने एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020 और उसके बाद बहुभाषिकता और आकलन, ये सारे टॉपिक जो हमने बताए, ये टॉपिक आपको ईवीएस, ये हिंदी पेडागोजी में भी आएगी, हिंदी पेडागोजी में भी आएगी, संस्कृत पेडागोजी में भी आएगी, इंग्लिश पेडागोजी में भी आएगी। मतलब ये कि पियाजे, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, आरटीई, एनसीएफ 2005, ये आपको सारे पोर्शन में आने हैं, सभी पोर्शन की पेडागोजी में आएगी। अगर आपने इस चीज को कंप्लीट कर लिया, सीडीपी में भी आप नंबर उठाएंगे, हिंदी में भी आप नंबर उठाएंगे, संस्कृत या इंग्लिश में भी आप नंबर उठाएंगे। क्यों नहीं आप पास करेंगे बताइए? 5 दिन में क्यों नहीं किया जा सकता है पास? अब देखिए, इतने टॉपिक को सबसे पहले आपको कर लेना है। कहां से करना है, ध्यान देना है कि करना कहां से है। सबसे पहले ये बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन घूम रहे हैं इस बार, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान देना, उल्लू, आउल से, हाथी से खूब, मधुमक्खी से और कीट से। जैसे उल्लू की गर्दन कितनी घूम सकती है, यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। हाथी से, हाथी के झुंड से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, काम करने वाली मधुमक्खी, कीट, सामाजिक कीट वगैरह से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके बन ही रहे हैं। ध्यान देना, जड़, तना, फल, यहां से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। नृत्य, जनजातियां, त्योहार आपको कंप्लीट कर लेने हैं।
ठीक है, यहां से क्वेश्चन अभी तक 1-2 शिफ्ट में बने हैं, बाकी बनेंगे ही बनेंगे, आपके शिफ्ट में जरूर बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, तीनों में से किसी एक से आपके क्वेश्चन आपके शिफ्ट में जरूर बनेंगे। इतना आपको कंप्लीट करना है। खेजड़ी या ओक या निफेंथिस, ये 3 प्रकार का पौधा होता है, खेजड़ी वृक्ष, ओक और निफेंथिस। इन तीनों को कंप्लीट कर लो भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहा है। पिछले शिफ्ट में खेजड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले शिफ्ट में खेजड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। इसको कंप्लीट करो। उसके बाद कप्पा, टैपियोका और बांस, बांस से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। मानचित्र आपको पढ़ लेना है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। जैसे महाराष्ट्र से सटे हुए राज्य कौन से हैं, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है, बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती स्थलीय सीमा वाला राज्य कौन है, अरब सागर के सटे हुए स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ आप कॉपी पे नोट करो और अभी लिखो। 5 दिन में देखते हैं सीटेट कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। आप अभी लिखो इस टॉपिक को और करके देखो कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। ध्यान देना, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ध्यान देना है। उसके बाद ये पिछले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जीवाणु, जीवाणु की खोज किसने की, टीबी का जीवाणु क्या होता है, अलग अलग रोगों विषाणु से होता है कि जीवाणु से, कौन से रोग विषाणु से होते हैं, कौन से रोग जीवाणु से होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और पूछे जा रहे हैं। फिर आपके राज्य, असम, केरल, मनाली, लद्दाख, ये ऐसे राज्य हैं जहां से खूब क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक वीडियो में हमने हर एक राज्य को कवर किया हुआ है, हमारे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगी। उस एक वीडियो में जितने राज्य हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो आ जाएंगे। तो आपको मैं ये भी बता रहा हूं, तैयारी तो ये सब चीज की करनी है। कहां से करनी है, आप वहां से करो, देखो कैसे क्या नहीं होता है। अरे करने का तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान के अंदर अनंत संभावना है। आप क्या 5 दिन में सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे, ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब कुछ गैसें हैं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद GHN यानी ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस प्रभाव। इसको कर लो भाई, यहां इतना टॉपिक आपने कर लिया, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आवास और थीम, ईवीएस की 6 थीम होती है, इसकी उप थीम होती है, इसको कंप्लीट करना है। दिशा आधारित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लो। दिशा आधारित प्रश्न हर एक टॉपिक को आपको जहां से कंप्लीट करना है करो, जिस नोट से करना है, जिस टीचर से पढ़ना है पढ़ो, पर इस टॉपिक को कंप्लीट करो। उसके बाद देखो कैसे 5 दिन में सीटेट कंप्लीट नहीं होगा, 2 से 2.5 दिन 3 दिन लगेंगे आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। चौथा दिन टेस्ट दे देना, 5वें दिन जाके एग्जाम दे देना, रिजल्ट आएगा, आपके पक्ष में होगा, आपका टीचर बनने का सपना एकदम साकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। दिशा और ट्रेन आधारित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। दिशा आधारित यानी वह पश्चिम मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है। अभी बताएं उसका मुख किधर है, कितनी दूर है, ऐसा क्वेश्चन। और ट्रेन आधारित प्रश्न, कोई ट्रेन नागरकोल से खुली, जम्मू के लिए गई, इतने बजे खुली थी, 20 घंटे की यात्रा हुई, बताएं कि कितने बजे वो पहुंची या कितना समय लगा यहां से वहां तक जाने में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और यही पूछा जाएगा, दूसरा कोई टाइप नहीं, इसी टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, बख्शी से अभी पिछले शिफ्ट में मोर से पूछ दिया गया था, मोर से क्वेश्चन पूछे गए थे अभी पिछले दिन एग्जाम में, मोर से। स्लॉथ, बाघ से पहले ही दिन 2-2 प्रश्न पूछे गए थे, दूसरे दिन फिर रिपीट किए गए बाघ से। ठीक है, स्लॉथ का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आने वाले शिफ्ट में जरूर आपको नजर आएगा, ध्यान देना। राज्य और राजधानी, पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं राजधानी से क्वेश्चन। ठीक है, महाराष्ट्र की या कोई एक राज्य की राजधानी पूछी गई थी, याद रखना। उसके बाद अब देखो, नहीं महाराष्ट्र की नहीं थी, महाराष्ट्र की नहीं थी, किसी एक राज्य की राजधानी पूछी गई थी। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कलाकृतियां, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, यहां से पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप अभी देख लो जाके एनालिसिस, मधुबनी पेंटिंग से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सब अगर आपने कर लिया तो सीटेट क्या चीज है, 5 दिन में क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, कर सकते हो। और एक लास्ट चीज मैं आपको, एक बड़ी चीज मैं लास्ट में बताऊंगा आपको करना क्या है। लास्ट में कहां से एक जगह चीजों को आप कहां से पढ़ सकते हो, सारी चीजों को एक जगह कहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके बाद मैथ में देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं, एचसीएफ से 1 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, एलसीएम से 1 क्वेश्चन हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछे। सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। 100 मीटर दे दिया, 50 सेंटीमीटर दे दिया, 10 मिलीमीटर दे दिया, बोलेगा उसको मीटर में कन्वर्ट करें या तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। इस टाइप के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको कंप्लीट करो। नंबर सिस्टम आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है, जैसे भी, चाहे वीडियो से पढ़ो चाहे किसी बुक से पढ़ो, वीडियो ही देख लेना आप शॉर्ट में, नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
कोण से, अधिक कोण, न्यून कोण, ठीक है, ऋजु कोण, समकोण, बाह्य कोण, आंतरिक कोण, ये 3-4 प्रकार के कोण सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। आयत वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल वाले प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई, आपके शिफ्ट में भी आएंगे। आयत और वर्ग का परिमाप, ठीक है, कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज से क्वेश्चन बन रहे हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन बन रहे हैं, आधार और शीर्ष लंब दिया जा रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जा रहा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। गुणज और गुणनखंड, यहां से तो भाई भरे मिल रहे हैं, गुणज और गुणनखंड से, जैसे सार्व गुणज निकाले या सार्व गुणनखंड निकाले, एलसीएम और एचसीएफ बेसिस होता है, ठीक है। अगर बोलेगा छोटा से छोटा एलसीएम निकालेंगे, बड़ा से बड़ा कहेगा एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। कोई संख्या दे दी जाएगी, बताया जाएगा कि किन से विभाजित होती है, वहां पे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है, ऐसे क्वेश्चन। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन कोई करने की जरूरत है, मैथ में ज्यादा डिटेल मत पढ़ना, ज्यादा भास्ट मत पढ़ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। इसमें एक चीज मैं भूल गया हूं, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस चीज को आप अलग से ध्यान देना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और गणित के कुछ नियम होते हैं, जैसे क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, लिख लो आप मेरे साथ साथ, सहचर्य नियम, ठीक है, सहचर्य नियम। इस नियम से भी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में बन चुके हैं, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्थानीय मान और उसके बाद वास्तविक मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आएंगे, कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं टपकेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। भिन्न आधारित प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, याद रखना। 1/2, 3/4 दे दिया जाएगा, बोलेगा इनमें से कौन सा इसके बीच का है, ठीक है। तो भिन्न आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसके बाद सीरीज यानी श्रेणी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखना जरा श्रेणी से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान देना, श्रेणी से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करना है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। श्रेणी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे मान के चलो, मैं सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार के, जैसे कि 1 गुना 1 बोलेगा 1, 11 गुना 11, ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा 121, ठीक है, 121। उसके बाद 111 गुना 111 दे दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 3 के बाद 2 1। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 1 2 1 3 2 1, इस तरह की सीरीज आपको पूछी जाएगी। 100 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 4 के बाद फिर ये डिक्रीज होते जाएगा, घटते चला जाएगा, यानी कि 3 2 1, इस तरह से। तो ये एक प्रकार की सीरीज बना के दी जा रही है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न को आपको करने की जरूरत है अभी के समय में, ठीक है। देखो, तो इतने क्वेश्चन आप मैथ के कर लो, कहीं नहीं जाएगा। आप निश्चित सीटेट क्वालिफाई जरूर कीजिएगा। क्वालिफाई किया 100 मार्क्स भी आप ला सकते हो 5 दिन में, ठीक है। अब ध्यान देना, हिंदी के कुछ टॉपिक हमने लिखे हैं, फटाफट से देख लो। बहुभाषिकता को देख लेना, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, व्याकरण से पूछेगा, तो इन्हीं 4 चीजों से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 2 चीजें यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय है, इसको भी बढ़िया से देख लेना, ठीक है। उसके बाद भाषा कौशल से क्वेश्चन आएगा, भाषा कौशल, ठीक है, आपको जरूर पढ़ लेना है भाषा कौशल वाला टॉपिक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ से यहां भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था, एनसीएफ, आरटीई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद पियाजे, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जहां से सीडीपी में भी आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, संस्कृत में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, पढ़ोगे एक जगह, बनाओगे चारों जगह, ठीक है, ध्यान देना। पठन कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, इस तरह के कौशल को पूरी तरह कंप्लीट कर जाना आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है उपसर्ग या प्रत्यय, मैंने आपको बता दिया, गद्यांश, पद्यांश। अब देखो बात भाई, लास्ट में वीडियो छोड़ के मत भागो, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, गद्यांश या पद्यांश। गद्यांश या पद्यांश, जब भी आप गद्यांश या पद्यांश बनाओगे, तब पूरे गद्यांश या पूरे पद्यांश को पूरा नहीं पढ़ना है। क्यों? पूरा पढ़ने में आपका समय बहुत ज्यादा लैप्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? आपको कीवर्ड पकड़ना है। प्रश्न में जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे सिद्धार्थ ने हंस को बचाया,
सिद्धार्थ ने किसको बचाया? सिद्धार्थ ने किसको बचाया? तो आपको पता है हंस को बचाया। तो वहां पे हम लोग लाइन में पढ़ेंगे, जो आपको लाइन दिए होंगे लाइन में पढ़ेंगे, बचाने वाली बात कहां पर लिखी हुई है, बचाने वाली बात कहां पर लिखी हुई है, वहां जाएंगे और सीधा हमको आंसर मिल जाएगा। पूरा पढ़ने में उतना समय आपके पास रहेगा नहीं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 4-5 बातें मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको जरूर देखना, ठीक है। इसको कर लो। गद्यांश पद्यांश को पढ़ते पूरा पढ़ के जवाब नहीं देना, कीवर्ड को पकड़ के जवाब दे देना है, सही होगा आपका, ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़िया से। चलो इतनी चीजें मैंने बता दी कि 5 दिन में आप सीटेट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। अभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सारे टॉपिक को फटाफट से कवर करते हुए निकल जाओ 2 से 2.5 दिन में, ठीक है, याद रखना। चलो उसके बाद कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान में रखना। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कम से कम 5 आपको जरूर लगाने हैं अगर आप 5 दिन में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे। खुद को छात्र और शिक्षक मानकर जो है प्रश्नों का जवाब देना। 90% क्वेश्चन आप सही बनाओगे, इतना तुम विश्वास करके रख लो। खुद को छात्र और शिक्षक मानकर प्रश्नों को जवाब देना कि मैं ही छात्र हूं, मैं ही मोहन हूं जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे साथ क्या व्यवहार कोई शिक्षक करेगा, या मैं ही शिक्षक हूं, कोई बच्चा बैठा हुआ है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, कैसे पढ़ाओगे। ये सोच के प्रश्नों का जवाब दो। 90% क्वेश्चन सही होंगे आपके, बिना पढ़े भी सही हो जाएंगे, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बताई, और ये सारी चीजें आप कवर कहां से करोगे? क्या सबको अलग अलग सर्च करोगे? नहीं करना ऐसा। सीडीपी की मैराथन क्लास सर्च करो, जो आपको मैराथन क्लास बेस्ट लगे वहां से पढ़ लो, जहां से पढ़ना है पढ़ लो भाई, लेकिन इतना कंप्लीट कर लो, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। उतना बड़ा भी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस पढ़ते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ईवीएस की मैराथन क्लास देख लो, खास करके ये सब टॉपिक को पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की भी मैराथन क्लास देख लो। जिसकी मैराथन वीडियो नहीं मिलेगी वो अलग से टॉपिक को गूगल पे सर्च करके पढ़ लो, ठीक है। और हिंदी में इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लो। गद्यांश और पद्यांश 3-4 करके, 4 गद्यांश 4 पद्यांश करके बना लो बैठ के, ठीक है। इतना बात याद रखो, आपका सीटेट 5 दिन में क्यों नहीं होगा क्वालिफाई, बिल्कुल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इतने काम को आपको करना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। ऐसा ना हो कि आप सारे प्रश्न को बना नहीं पाओ। एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना, ठीक है, ज्यादा समय मत देना, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम मैनेज करते हुए चलना है, नेगेटिव नहीं है, सारे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, आप 5 दिन में भी सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है, अगर आपको आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि नहीं हम अभी भी करके दिखाएंगे, हम अभी भी कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमारे द्वारा लिखी गई नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 9546 027 797 पे व्हाट्सएप करके आप हमसे नोट्स ले सकते हो, ठीक है। 9546 027 797 पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल छोटी सी फी रखी गई है और उसमें आपको नोट्स मिल जाएगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरा बेस्ट ऑफ लक आपको कि आप 5 दिन में इस प्रकार की तैयारी करके सीटेट जरूर क्वालिफाई करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।